क्या आपको पता है शिव कार्य का आरंभ और प्रथम शिव गुरु महोत्सव कब, कहाँ और कैसे हुआ? आइए जानते हैं। रात्रि ने जो तंद्रा का जाल बिछाया था वह समेटा जा चुका था। सूरज की किरणें झरोखों पर लगे पर्दे से छन कर भीतर आ रही थी। टेबल पर सुबह की चाय रखते हुए ओमकार ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि कल रात्रि का वातावरण काफी गर्म हो गया था? इतना गर्म कि किसी शिला को भी विगलित कर दे। मौसम या वार्तालाप? हैनानंद ने प्रति प्रश्न किया। दोनों ही। हवा भी उमस से भरी थी और आपकी चर्चा में उष्णता। अच्छा, अब क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसमें आमजन की भी प्रत्यक्ष भागीदारी हो। जनमानस को आज ऐसे ज्वलंत विचारों की जरूरत भी है जो उसे आध्यात्मिक अज्ञानता के नागपाश से मुक्त कर सके। जहाँ तक बात लोगों की है तो शिव शिष्यों की संख्या अब तेजी से बढ़ भी रही है। दीदी भी बैठी थी। उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि कमरे के अंदर की चर्चा हमें वह सुंदर परिणाम नहीं दे पा रही है जो हमें मिलना चाहिए। अब जरूरत है आपकी सोच को कमरे से बाहर लाने की, जनमानस के बीच रखने की। इसका व्यवहारिक पक्ष साफ है कि हम लोग कमरे के भीतर तो शिव की चर्चा करते हैं या अपने करीबी लोगों के बीच करते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गुरु का आदेश भी तो है, अगर हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बात रखें तो निसंदेह जागरूकता आएगी और इसकी व्याप्ति व्यक्तिगत ना होकर समष्टिगत होगी। अनंत के संधान में प्रवृत्त चित्त तो प्रायः सीमा की उपेक्षा कर जाता है। अशुद्धि की प्रतीक्षा में व्याधियां अपना प्रसार नहीं रोकती। शारीरिक गुलामी से ज़्यादा विवत्स और खतरनाक मानसिक गुलामी है। साहब के कॉलेज के मित्र भी अब शिव को अपना गुरु बना चुके थे। कॉलेज के दिनों में शमशान के साथी भी थे। हैनानंद अब अकेले नहीं थे। हजारों लोग शिव को अपना गुरु मान चुके थे। व्यवहारता समझ चुके थे कि महोत्सवों और कार्यक्रमों को आयोजित करने में अब कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए निर्णय लिया गया कि आज शाम में एक बैठक बुलाकर इस बाबत सभी की राय लेकर एक कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए और आगे की रूपरेखा तय की जाए। शाम को शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी हुई। सभी गुरु भाई बहन इस मुद्दे पर एकमत हो गए कि शिव कार्य की व्याप्ति और विस्तार के निमित्त चर्चाओं और महोत्सवों का आयोजन अब अवश्यम भावी हो गया है। आपस की बातचीत से यह सुनिश्चित हो गया कि जन सामान्य के बीच जाकर शिव को गुरु बनाने की बात रखी जाए। शिव गुरु की चर्चा कहाँ की जाए, इस पर सहमति आवश्यक थी। सभी ने कई नाम गिनाए। कोई कहता पटना, कोई कहता मधेपुरा तो कोई पाटन। कई स्थलों के नाम प्रस्तावित किए गए, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। अंततः दीदी नीलम ने प्रस्ताव दिया कि शिव कार्य का आरंभ उत्तर दिशा में हुआ है, इसलिए मेरी इच्छा है कि प्रथम शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी उधर ही कहीं हो। अब उत्तर दिशा के सिंहेश्वर धाम, तारापीठ आदि कई नाम आए, जिनमें गढ़बरुआरी के समीप सुपौल जिले के कपिलेश्वर स्थित शमशान का चयन सर्वसम्मति से किया गया। वहीं एक नदी बहती थी
जिसके किनारे महादेव का एक मंदिर भी था। महोत्सव के लिए तिथि भी निर्धारित कर ली गई। साहब को आयोजित कार्यक्रम का पम्पलेट तैयार करना था, जिसका वितरण उस इलाके में होना था। अवकाश के क्षणों में पम्पलेट तैयार होता, फिर उसमें संशोधन होता। इस तरह का पहला प्रयास था। समय करीब आ चुका था। फरवरी 1991 में पटना से ट्रेन द्वारा गडबरुआरी पहुँचे। वहाँ से सड़क के रास्ते लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी तय कर कपिलेश्वर पहुँचते पहुँचते बांस के उस छोटे से जंगल सुरंगों पर सांझ उतरने लगी थी। हल्की धूप अब भी थी, परंतु उसमें तीव्रता नहीं थी। धरती पर धूसरता पसर गई थी। सामने एक नदी थी जो मत्थर गति से बह रही थी। उसके किनारे पर ही गांव का शमशान था। वहाँ नीरव शून्यता के साथ विचित्र स्तब्धता थी। दूर तक फैले आम के पेड़ों के बाद अगर कुछ दिखाई देते तो बस बांस के झुरमुट। साहब और दीदी के साथ कुछ और लोग थे। माना जा सकता है कि वक्ता एवं श्रोता को मिलाकर मात्र 13 लोगों की उपस्थिति थी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने को आतुर था। शायद प्रकृति भी समझ रही थी कि शिव स्वयं अपने गुरु स्वरूप की सार्वजनिक व्याप्ति के लिए विराजित हैं। अपने शिष्यों की सोच में, उनके विचार में और उनके निश्चल प्रयास में। चर्चा की शुरुआत नीलम आनंद द्वारा रचित भजन जागा जागा महादेव जगादा महादेव से हुई। मानो यह भजन उस शमशान में जली हुई चिताओं के निमित्त नहीं, अपितु हर मास से सुगठित शरीर वाले मनुष्यों की सुसुप्त चेतना की जागृति हेतु था। मानव चेतना जो स्वनाम धन्य का शिकार हो गई है, उसी के वास्तविक स्वरूप के अभिज्ञान के लिए ही थे। इसके एक एक शब्द जैसे कह रहे हो, जो आज तुम हो ये वही कल थे, और जो ये आज हैं वो कल तुम होंगे। चेतना का यह शाश्वत सार्वभौम सर्वशक्तिमान स्वरूप सामान्य ज्ञान से परे है। मनुष्य के पार्थिव शरीर को अपना आवास बनाकर यही आत्मा अपना परिचय मैं के रूप में देती है। गुरु कोई बाहरी शक्ति तो है नहीं, वह हमारे ही अंतर्निहित एक महान शक्ति है, जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं और हम अज्ञानता में इसके अस्तित्व की तलाश में लगे हैं। भारतीय मनीषा ने माना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तथा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। लोग प्रतीक्षा में थे। साहब हैनानंद जी ने चर्चाएं तो अनेकानेक की थी, पर आज की बात और थी। मंदिर की देहरी, नदी की कलकल ध्वनि और शमशान की वह मातमी गंध, सभी अपनी प्रक्रिया रोके उस महामानव की वाणी को सुनने को आतुर। महेश्वर शिव गुरु हैं विषय पर उन्होंने सारगर्भित चर्चा शुरू की। वे कहते हैं कि मनुष्य के जागतिक इच्छाओं को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है गुरुओं ने। इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु हैं। वे आदि गुरु हैं। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। यह जगत परमात्मा की इच्छा से सृष्ट है। मांडूक्योपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। उस इच्छामय की इच्छा से प्रारंभ होती है लीलानंद की लीला। चलता है कालचक्र और सृष्टि के विकास क्रम में सृष्ट होता है।
मनुष्य। परमात्मा इच्छा करने को स्वतंत्र हैं और वे ही करता है। इनके साथ आए लोग मंत्रमुग्ध तो थे ही, वहीं कुछ लोग इधर उधर से भी आ गए थे। वे भी इनकी चर्चा सुनने लगे। साहब कहते हैं मनुष्य भी इच्छाएं करता है, परंतु परमात्मा की इच्छा से मनुष्य की इच्छा भिन्न है। परमात्मा की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, जबकि मनुष्य की इच्छा का फल अनिश्चित है। जगत में रहने की इच्छा के बावजूद मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वे कहते हैं एक दिन मरकर यहीं आना है, मतलब शमशान, जहां आज हम आप बैठकर महेश्वर शिव की गुरु होने की बात कर रहे हैं। जगत में आने को हम विवश हैं और जगत से जाने को भी। मनुष्य भी करता है, एक सीमित दायरे में वह भी सृजन और संहार करता है। यह खोज मनुष्य की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि कौन उसे अनचाहे दुख झेलने के लिए मजबूर करता है, क्यों जगत में ले आता है और इच्छा अनुसार जगत में रहने नहीं देता। इच्छा की पूर्ति में सुख है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही हमारी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का उद्गम परमात्मा की इच्छा से है। जहाँ इच्छा करने की व्यवस्था नहीं, वहीं आनंद है। आज मनुष्य मात्र जगत की इच्छा करता है। साधना पूजादि भी जागतिक सुख प्राप्ति के माध्यम होकर रह गए हैं। संत ज्ञानदेव का संदर्भ देते हुए साहब कहते हैं, ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु के रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से निरंतर आर्द्र है, वह संसार में सदा विजयिनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं चिदानंद मूर्ति हैं। समभाव से चराचर जगत में विद्यमान हैं। भक्त अभक्त, देवता दानव, चिकित्सक, रोगी एवं जन्म मृत्यु में अछूनन रूप से विराजते हुए भवातीत सत्ता हैं। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शेष परम ज्ञान। शिव का साधु वेश शिष्य को न्यूनतम व्यवस्था में रहने का आदर्श प्रस्तुत करता है। भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्णा। लोगों को इंगित करते हुए हिनानंद कहते हैं, साधु कहती है कि रहना नहीं देश बेगाना है, तो फिर जागतिक सुखों की और भागदौड़ कैसी। शिष्य आचरण से सीखता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल्य धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अगस्त्य, दधीचि आदि से लेकर मत्स्येंद्र नाथ तक ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक प्रदान किया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कहा है, आमी नटराजेर चेला, चित्ता कासे देखछि खेला, बांधन खोलार शिक्षी साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। शिव आदि काल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत स्वभाव एवं रुचि के आधार पर विभेद है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया तो किसी ने गृहस्थ आश्रम को बाधक नहीं माना। ये सन्यासी गुरुओं के साथ साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं, शमशानी और निहंगी भी हैं। महेश्वर शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं की गुरु शिव का शिष्य तत्व स्वीकार किया जाए। उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। वहाँ बैठे लोगों की ओर उन्मुख होते हुए वे कहते हैं कि इनकी पूजा
संसारिक समृद्धि ही नहीं देती बल्कि शिव तत्व भी देती है। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैविक दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर देगा। शंकराचार्य ने कहा है कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्य को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्व चिंताओं परित्यज्य दिन में कम परिचयते के अनुरूप शिव का शिष्य होकर परीक्षा की जा सकती है। नवीन मृग शावक जैसे बरसात की पहली बारिश की रिमझिम संगीत को साहचर्य सुनता है, उसी प्रकार वहाँ उपस्थित लोग गंभीर होकर सुनते रहे। उल्लसित और उत्सुक भारतवर्ष का गौरवपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास जो अज्ञानता और जड़ता के पास में बनता जा रहा था, हो रही शिव चर्चा उसे पास मुक्त कर रही थी। अज्ञानता की तमस के अवान्तर में परमात्मा ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ आनंद दंपति में यह शक्ति संचारित की थी, जिसका आज एक तरह का पूर्वाभ्यास था। विधाता जिसे कठोर कृपान देते हैं, उसके सामर्थ्य और शक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। कपिलेश्वर की उस शमशान भूमि में हुई चर्चा और भजनों के संप्रवाह से ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक स्वयं दक्षिणामूर्ति सदा शिव ने प्रत्यक्ष विग्रह धारण किया हो। पटना से आए हुए अन्य शिव शिष्यों ने भी शिव को गुरु मानने के बाद प्राप्त अनुभूतियों से एक दूसरे को अवगत कराया। आयोजक के रूप में एक दो स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। चर्चा समाप्त हो गई। इस तरह से महोत्सव और संगोष्ठियों का आयोजन आरंभ हुआ। लोग निरंतर जुड़ने लगे, जुड़ते रहें और कारवां बनता गया। वक्त की रफ्तार के साथ इसने विशाल जनसैलाब का रूप धारण कर लिया और आबाद गति से विस्तार प्राप्त कर रहा है। हैनानंद और दीदी का संकल्प बार बार परिस्थितियों से टकराता रहा, उलझता रहा। संकल्प जितना कठोर था, परिस्थितियां उससे कहीं अधिक विषम। गडबरुआरी स्टेशन पर ट्रेन तुरंत मिल गई। लोगों ने दीदी को यथास्थान बैठाया। साहब ट्रेन के गेट के दोनों रॉड को पकड़े दरवाजे पर खड़े होकर शिव शिष्यों से बातें कर रहे थे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन यह क्या, गाड़ी खड़ी की खड़ी रही, पहिया जस का तस। वे बातचीत में व्यस्त। पता नहीं ट्रेन क्यों खड़ी थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उपस्थित लोगों से कहा, अब मुझे जाने दो यार, और ट्रेन ने रेंगना शुरू किया। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई और बहनों के बीच, गुरु भाई और गुरु बहनों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि साहब की वाणी, साहब का विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।